इजराइल का यमन के हूतियों पर हमला तय। जी हाँ दोस्तों, इजराइल का यमन के में जो हूती विद्रोही हैं उन पर हमला होना तय हो गया है। नेतन्याहू ने इसका ऐलान कर दिया है। आइए दोस्तों पूरी खबर देखते हैं, क्या मामला है और क्या डेवलपमेंट है इस पूरे विश्व लेवल की जो खबर है उसमें। एनडीटीवी वर्ल्ड की दोस्तों न्यूज़ है, नॉट वन एंड डन, नेतन्याहूज मल्टीपल स्ट्राइक वार्निंग आफ्टर हूतीस अटैक। आपको बता दूं दोस्तों, जो तेल अवीव है, जो शहर है इसराइल का, उसका जो तेल अवीव शहर है उसकी एयरपोर्ट जो है उसका नाम है बेन गुरियन एयरपोर्ट। उस दोस्तों एयरपोर्ट के पास उन्होंने दोस्तों हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल के सहारे से एक हमला किया था अभी पिछले दिनों। उसके बाद दोस्तों भारत ने भी अपनी एयरलाइंस को डाइवर्ट कर दिया था, जो वहाँ पर फ्लाइट जा रही थी उसको भी डाइवर्ट किया था, क्योंकि वहाँ पर माहौल सही नहीं था। दोस्तों अब उसी अटैक किया गया था बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, उसी के रिएक्शन में दोस्तों जो नेतन्याहू हैं वो गुस्से में हैं और उन्होंने यमन में जो हूती विद्रोही हैं उन पर एक्शन लेने की बात कही है। अभी दोस्तों पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें बताया था कि यमन में जो हूती विद्रोही हैं उन पर दोस्तों यूएस और यूके की जो एयरफोर्स है उन्होंने एयर स्ट्राइक करी थी एक ड्रोन फैसिलिटी पर, यानी जहाँ पर वो ड्रोन बनाते थे और ड्रोन का यूज़ वो शिप को पकड़ने में, शिप को तबाह करने में करते हैं, जो वहाँ पर ट्रेड होता है लाल सागर से सुएज नहर वगैरह होते हुए, क्योंकि उसी जगह पर यमन है, एक मेन पॉइंट पर यमन है, वहाँ पर हूती विद्रोही हैं जो शिपिंग को प्रभावित करते हैं। यूएस और यूके की जो संयुक्त मिलिट्री एयरफोर्स की जो वहाँ पर स्ट्राइक हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि ये ड्रोन बना रहे थे, उसी जगह पर हमने टारगेट किया है। लेकिन दोस्तों हूती विद्रोहियों ने अब इसराइल को टारगेट किया है। इसराइल के नेतन्याहू ने कहा है, पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हम यूएस को अपने साथ ले चुके हैं, यूएस से आश्वासन मिल चुका है, अब हम इन पर अटैक करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि केवल एक ही हमला था उन्होंने किया और ये सब ख़त्म हो गया, नहीं, अब स्टार्ट होगी वॉर, तो अब मल्टीपल स्ट्राइक स्टार्ट होंगी। और यमन के जो हूती विद्रोही हैं अब दोस्तों वो डर रहे हैं कहीं युद्ध ना लग जाए बड़ा, क्योंकि इसराइल का एक अलग ही एक डिप्लोमेसी रहती है, अलग ही एक वॉर डिप्लोमेसी है उसकी। अगर उसको कोई छेड़ता है तो फिर वो अच्छे से रिएक्ट करता है। इन्होंने लिखा है कि नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट है, नॉट वन एंड डन, उन्होंने कहा ये एक नहीं था और ये ख़त्म भी नहीं है, अब शुरू होगा सब कुछ। हुतीज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिसाइल स्ट्राइक, सेइंग दे आर एक्टिंग इन सोलिडारिटी विथ पैलेस्टीनियन इन गाज़ा। तो उन्होंने बताया है कि जो स्ट्राइक हमने की है, हूती ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमने मिसाइल अटैक किया है इसराइल का जो बेन गुरियन जो वहाँ पर वो एयरपोर्ट है। और उन्होंने कहा है कि ये स्ट्राइक इसलिए की गई है क्योंकि फ़लस्तीन में जो गाज़ा में दोस्तों जो इसराइल ने किया है, उन लोगों के साथ यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो लोग सोलिडारिटी को व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि अपनी संवेदनशीलता और अपना समर्थन उनको व्यक्त कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने ये हमला किया है। लेकिन दोस्तों अब जवाब में नेतन्याहू इस पर काफ़ी गुस्सा हो गए हैं और समझ सकते हैं आप किस तरह से नेतन्याहू अब इसको रिएक्ट करने वाले हैं। नेतन्याहू इकोज ट्रम्प इन वार्निंग ईरान ओवर हूतीस अटैक। आपको बता दूं कि जो हूती जो ग्रुप है, रिबेलियन का ग्रुप है, जो हूती विद्रोही हैं दोस्तों, ये ईरान के द्वारा बैक किए जाते हैं। ईरान उनको फंडिंग वगैरह देता है। ईरान डायरेक्ट इजराइल से वॉर नहीं करता, ना अमेरिका से, लेकिन उनके जहाज़ों को प्रभावित करता है, उनके ट्रेड को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इस तरह से इन्होंने एक्स ट्विटर पर जो नेतन्याहू उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हूती विद्रोही हैं। यमन हूती अनाउंस एयर ब्लॉकेज, क्या बात है, यमन हूतीज अनाउंस एयर ब्लॉकेड ऑन इसराइल प्रोम्प्टिंग सम एयरलाइंस टू होल्ड ऑपरेशंस। दोस्तों यमन के जो हूती विद्रोही उन्होंने इसराइल के एयर ब्लॉकेज की भी घोषणा कर दी है, मतलब उनका जो एयर स्पेस है उसको ब्लॉक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों खबर यूरो न्यूज़ की खबर है दोस्तों। Iranian backed rebels in Yemen announced on Sunday evening the imposition of a comprehensive air blockage on Israel। दोस्तों उन्होंने कहा कि इसराइल पर एक बड़ा व्यापक रूप से हम वहाँ पर एयर ब्लॉकेज करेंगे इसराइल के जहाज़ों के लिए। In what if described as a response to the Israeli government's decision to expand its military operations in Gaza strips।
उन्होंने कहा कि इसकी वजह दोस्तों मतलब यमन की हूतियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी वजह दोस्तों ये है कि जो इजराइल की गवर्नमेंट है उसने डिसीजन लिया है गाज़ा में और ज़्यादा ऑपरेशन करेंगे और मिलिट्री को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हम उन पर स्ट्राइक करी, हम बैलिस्टिक मिसाइल से उनके एयरपोर्ट पर स्ट्राइक करी है और उनकी एयर को जो एयरफोर्स उनको जो एयरपोर्ट वगैरह है उनको टारगेट करेंगे और उनके एयर को ब्लॉकेट करेंगे। तो दोस्तों अब क्या बताएं, मतलब कुछ भी नहीं है इसराइल के सामने। अगर इसराइल अगर अपने पर आ गया तो दोस्तों इनकी तबाही निश्चित हो जाएगी, क्योंकि यूएस और यूके वगैरह ऑलरेडी इनसे खपा हैं, क्योंकि ये लोग ट्रेड को प्रभावित करते हैं। जो लाल सागर होती हुई मेन ट्रेड का रूट है उसको प्रभावित करते हैं और ये काफ़ी गलत है, क्योंकि सभी देशों का वहाँ से ट्रेड होता है। एक इम्पोर्टेंट रास्ता है, सी रूट है दोस्तों वो। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अब हूती विद्रोही के दिन नज़दीक आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक थोड़े थोड़े समय के बाद कभी कभी एयर स्ट्राइक वगैरह करते थे यूएस और यूके वगैरह और फ्रांस वगैरह। तो अब दोस्तों अगर इसराइल इस पर एक्शन लेता है तो समझ लीजिए कि इनका अंत नज़दीक है और ये फिर बहुत ज़्यादा बैकफुट पर चले जाएंगे, क्योंकि इसराइल जब मारता है तो फिर छोड़ता नहीं है। अच्छी तरह से वो याद करके मारता है और एक एक का बदला लेता है, और बदला ऐसा लेता है कि अगले 50 साल तक हिम्मत ना जुटा सके। अब दोस्तों गाज़ा में जो उसने तबाही मचाई इसराइल ने, मुझे नहीं लगता दोस्तों अगले 50 साल तक गाज़ा में कोई भी आतंकवादी हिम्मत और हिमाकत करेगा इसराइल में इस तरह का जो अटैक हुआ था उस अटैक को करने की। दोस्तों यही थी खबर कि इसराइल का यमन की हूती विद्रोहियों पर हमला होना तय है। ये जो नेतन्याहू उन्होंने एक तरह से एक वहाँ पर जारी कर दिया है वार्निंग। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरह से माहौल पूरा बना हुआ है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान यहाँ अरब सागर में लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और वहाँ पर देख सकते थोड़े दूर पास में ही दोस्तों लाल सागर है, वहाँ पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट है हूती विद्रोहियों की। तो दोस्तों अब जो जंग यूरोप के बाद जो जंग का अड्डा बनने वाला है दोस्तों वो एशिया ही बनने वाला है, अरब और एशिया बनने वाला है, क्योंकि इसराइल और ईरान लगातार उनका पता नहीं कब युद्ध होने लगे इसराइल का और ईरान का। तो वही दोस्तों है कि जो मिडल ईस्ट है जो साउथ एशिया है इसमें दोस्तों बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अब यूरोप के बाद ये सुलगने वाला है, ये याद रखना दोस्तों। 100% ये सुलगने वाला है, अच्छी तरीके से सुलगने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में यही बात अपडेट देनी थी कि इसराइल का क्या रिएक्शन है हूती विद्रोहियों ने जो बैलिस्टिक मिसाइल के सहारे इसराइल के तेल अवीव के जो बेन गुरियन एयरपोर्ट था उस पर हमला किया था। उसके बाद इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है, अब आगे और कार्रवाई होगी और ये केवल एक हमला नहीं और ना ही ये ख़त्म हुआ, अभी अब शुरू होगा। और मल्टीपल स्ट्राइक की उन्होंने वार्निंग दी। अब देखते हैं दोस्तों इस पर क्या अपडेट होता है, जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा उस पर हम ज़रूर आपको अपडेट देंगे। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है उस पर जो भी अपडेट होगा उस अपडेट को हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।